इंडियन स्टॉक मार्केट पर इस कंप्लीट कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं अगर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हो। जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में रुचि रखता है उसको एक बार ये कोर्स जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये कोर्स आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा और मैं आज के बाद डेली आपको एक एक वीडियो लाता रहूंगा। मैंने ये कोर्स लॉन्च क्यों किया, इसके पीछे की कहानी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करना जरूरी समझूंगा। एक तो एजुकेशन और दूसरा दोस्तों फाइनेंस में हम भारतीय लोगों को लेकर क्या नजरिया होता है। इन दोनों चीजों पर बात करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि इस कोर्स को पूरा करना और इसमें रुचि बनाए रखना क्यों जरूरी है। हम बात करें एजुकेशन की तो दोस्तों देखिए, आजकल हर सवाल का जवाब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। आप गूगल को सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी जानकारी आ जाएंगी। लेकिन अगर यदि हम बात करें आज से 200-300 साल पीछे थोड़े से हम जाएं तो हमको कोई भी चीज सीखने के लिए हमारे गुरुजनों के पास जाना पड़ता था और लगभग 14-14, 16-16 घंटे वहां बैठना पड़ता था, तब जाकर के कुछ हम सीख पाते थे। तब एजुकेशन सिर्फ एक नॉलेज ट्रांसफर करने का जरिया था। आज के समय में एजुकेशन का रोल सिर्फ जानकारी देना नहीं रह गया है। हमें समझना होगा कि हर पुरानी चीज पीछे छूटती है और नई चीज का एक नए अंदाज में आती है। आज एजुकेशन का मतलब केवल किताबों से पढ़ी हुई जानकारी को देना या फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज हम एजुकेशन का रोल को अगर हम देखें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 कि नॉलेज का ट्रांसफर करना, नंबर 2 कि उसको हम किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और नंबर 3 कि जो सीख रहा है उसकी जिज्ञासा को किस तरह से आपको जगाना है। शिक्षक का काम न केवल जानकारी देना है बल्कि उसे इस तरह पेश करना है कि सीखने वाला व्यक्ति वास्तव में लक्ष्य तक पहुंच सके। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। इसका एक कारण यह है कि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। इसलिए सही जानकारी देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं होता है। जानकारी को इस तरह से पेश करना चाहिए कि सीखने वाला उसे समझ सके और उसमें रुचि भी बनाए रखे। इसलिए इस कोर्स में मेरा मकसद केवल आपको जानकारी देना नहीं है बल्कि इसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बनाना है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और इसे पूरा कर सके। फाइनेंस में हमारे भारतीय लोगों की सोच क्या है, देखिए अब तक हमने बात करी शिक्षा की, अब एक बार बात कर लेते हैं फाइनेंस की। कई लोगों को लगता है कि फाइनेंस को समझना सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट या फाइनेंस प्रोफेशनल का काम है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास और स्ट्रगल फैमिली से आते हैं या फिर वहां से बिलोंग करते हैं तो आप पहले से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में माहिर हो। आपने हमेशा सीमित संसाधनों से अपना घर चलाया है, अपने खर्चे को मैनेज किया है और यह सब बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के किया है। आपने कोई कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है कि आपको अपना घर किस तरह से चलाना है, आपको किस तरह से अपना खर्चा मैनेज करना है। फिर भी हमें बार बार कहा जाता है कि हम भारतीय लोग फाइनेंशियल सक्षम नहीं है। इसका यह कारण है कि कुछ लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट हम लोगों को बेचना चाहते हैं। वो ये यकीन दिलाते हैं कि फाइनेंस एक बहुत ही कठिन समस्या है और आप इसे नहीं समझ सकते। असल में अगर आप अपने संसाधनों को सही तरीके से, अगर आप अपने संसाधनों को सही प्योरिटी और जरूरत के हिसाब से मैनेज कर लेते हो तो आप पहले से ही फाइनेंस के अच्छे जानकार हो। उदाहरण के लिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपने घर पर ही लेके चलिए। आप अपने घर का बजट कैसे बनाते हो? वो भी तो एक फाइनेंशियल है।
अगर हम देखें तो आप एक घर के मालिक हो और उस घर का आपको बजट बनाना है कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है, आपको इतने इस पे शिक्षा पे खर्च करना है, आपको इतना उस जगह देना है, या फिर आपको कितना अपना खुद का खर्चा रखना है, कितने खर्चे में आपका घर चल सकता है, उसके बाद में कितना अपना पैसा बचेगा, उसको किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। क्या एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है? ये भी तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर आप पे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका नहीं है तो फिर आप घर कैसे चला पाओगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा भारतीय लोग, हर एक व्यक्ति फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मजबूत होता है। कुछ लोग हमारे को फाइनेंशियल का डर दिखा करके प्रोडक्ट को बेचते हैं। देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस की दुनिया बहुत मुश्किल है, खासकर जब हमें ये कहा जाता है कि हमें फाइनेंशियल सक्षम नहीं है। इस डर का फायदा उठाकर कई लोग हमको ऐसे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बेच देते हैं या फिर बेचने की कोशिश करते हैं जो आपकी जरूरतों के हिसाब से सही नहीं है। वो आपको यकीन दिलाते हैं कि उनके प्रोडक्ट से आपका फाइनेंशियल ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में वो सिर्फ अपना कमीशन कमाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप फाइनेंशियल के बारे में सही जानकारी लें और किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर ले। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों की इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? देखिए, इन्वेस्टमेंट को भी हम अगर जब चलते हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, बोल पता नहीं इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा बवाल है, कैसे कर पाएंगे, क्या होगा। इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने पैसों का सही जगह, अपने पैसों का सही जगह उपयोग करना, जो भविष्य में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके या फिर भविष्य में आपके काम आ सके। जैसा कि आज से 10 साल पहले 100 रुपए की जो कीमत थी वो आज नहीं है, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो, अगर यदि आपने के पास में बचत है और उस पैसे को आप यूज नहीं कर रहे हो, आपने कैश अपने पास रख रखा है, तो आप सोचिए कि अगर यदि 100 रुपए को 10 साल बाद आप निकालोगे तो वो 100 रुपए ही रहेंगे। लेकिन उसको अगर यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसकी वैल्यू कम से कम इतनी तो हो जाएगी कि जो 10 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह अगर आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो या फिर उसके समय की वैल्यू को समझते हुए समय के साथ में सही काम में लेते हो, तो दोस्तों आप एक फाइनेंशियल या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ताकि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती रहे। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किसी जगह या फिर किस जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप सही जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स मैंने बनाया है, इस कोर्स के 10 बड़े मॉड्यूल्स हैं। देखिए, इस कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, कोर्स थोड़ा लंबा है, छोटा कोर्स नहीं है। इस कोर्स के 10 बड़े मॉड्यूल्स हैं जिनमें छोटे छोटे टॉपिक्सों को शामिल किया गया है और हर मॉड्यूल्स के अंदर लगभग 10-10 क्लास आपको दी गई है। 10 से 15 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट, हम औसतन एवरेज ये कह सकते हैं कि 15 मिनट की हर एक क्लास आपको मिलेगी। आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सभी जरूरी पहलुओं को आसानी से इस कोर्स के अंदर समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये फिर दोबारा से यकीन कर सकता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर रुचि जरूर लेते हो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी रुचि जरूर है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यदि आप किसी तरह की कोई ट्रेडिंग भी करना चाहते हो या कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। मैंने इस कोर्स को बेहद ही सरल और रोचक बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इस कोर्स को पूरा करने में आसानी रहे और अच्छे से आप समझ सको, इसका अधिकतम से अधिकतम फायदा आप लोगों को मिल सके। अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस कोर्स को कैसे पूरा करना है। अगर किसी भी तरह का कोई संदेह हो तो उसे दूर किया जाएगा। आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी जो सीखो सिखाओ ग्रुप है वहां पर ज्वाइन करके आप मेरे साथ में चैट करके मेरे से पूछ सकते हो, जी ये कोर्स में मुझे यहां पर ये दिक्कत आई है। ध्यान रखें, आप पहले से ही फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट में अच्छी जानकारी है आपको, बस आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिससे आपको इस कोर्स के जरिए हासिल कर सकते हो। देखिए, आप एक बात सोचिए कि जैसे हम हनुमान जी की बात लें, हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराना पड़ता था, वैसे ही आपको भी आपके अंदर छुपी हुई शक्ति का एहसास कराना है बस।
जब आप ये समझ जाएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने में सक्षम है तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन के उभर सकते हो। मैं दोस्तों आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।